तो इस बार का चंद्र ग्रहण पड़ रहा है 25 मार्च सन 2024 और ये होली का दिन है। और ये होली का दिन आपके जीवन में खुशियां ही लेकर आए, किसी भी प्रकार से आपके जीवन में ये ग्रहण का प्रभाव ना पड़े, क्योंकि ये चंद्र ग्रहण है। क्यों? क्योंकि ग्रहण का नाम सुनते ही मन में कई प्रकार की दुविधा और परेशानियां शुरू हो जाती हैं। कहीं ना कहीं मन सोचने पर मजबूर हो जाता है कि ये ग्रहण आपकी खुशियों पर कहीं ग्रहण ना बन जाए। खुशियां हैं तो खुशियां ही बढ़ती रहें और ग्रहों की सही कृपा आपको मिलती रहे। तो आज मैं यही सब आपको ग्रहण से संबंधित उपाय बताने वाला हूं। ये आपको बहुत ज़रूरी है करने, और सभी परिवार के लिए आप ये ग्रहण के उपाय कर लें तो इस ग्रहण के बुरे प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ेंगे। तो दोस्तों 25 मार्च जिस दिन पूर्णिमा है और इस दिन होली भी आप मनाएंगे, होली का पर्व है, क्योंकि 24 को होली का दहन है और 25 को होली मनाई जाएगी, यानी कि होली खेली जाएगी। और यही दिन है वो जिस दिन हम खुशियां मनाते हैं, रंग एक दूसरे को लगाते हैं। इन्हीं सब प्रक्रियाओं के बीच में एक छोटी सी प्रक्रिया और कर लेना, जो कि आपके जीवन में इस ग्रहण के प्रभाव ना लेकर आए। क्योंकि जब हम खुशियां मनाते हैं, लोगों को खुशियां मनाता हुआ देखते हैं, तब हम ये सब कुछ भूल जाते हैं कि गम या परेशानियां भी होती हैं। और जब वो आती हैं बाद में, तो उन परेशानियों से निकलने के चक्कर में काफ़ी पैसा और काफ़ी समय भी बर्बाद हो जाता है। तो अभी से ही तैयारी कर लीजिए। अब ये जो ग्रहण है, ग्रहण भले इंडिया में आपको, भारत में आपको दिखाई ना दे, पर ग्रहण का मतलब ही बहुत बुरा होता है और इस ग्रहण के बुरे प्रभाव कहीं ना कहीं हमारे जीवन में आते हैं। क्योंकि चंद्र और सूर्य देव हमारे पूजनीय ग्रह हैं, ये देवताओं के रूप में आते हैं। और इनकी परेशानी, अगर मान लीजिए ग्रहण का नाम जो कि राहु और केतु सूर्य और चंद्र को लगाते हैं, तो ऐसे समय में हमारा ये दायित्व, हमारा ये फ़र्ज़ बन जाता है कि जो हमें 24/7 हमेशा देते हैं, उन्हीं के लिए कुछ ना कुछ काम कर लें। अब इस ग्रहण काल में लोग मंत्रों को सिद्ध करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, किसी न किसी प्रकार से साधना करते हैं, ध्यान लगाते हैं। ये समय ऐसा समय होता है, ग्रहण काल के समय की गई सिद्धि हमेशा आपके साथ रहती है, और उसको जितना एक बल मिलता है किसी भी मंत्र के उच्चारण को, वो ग्रहण काल में ही मिलती है। और ग्रहण काल का ही वो समय होता है जिस समय में आपको अपने देवी देवताओं से संबंधित कुछ ज़रूरी काम कर लेने हैं। ऐसे समय में इस समय का तो लोग इंतज़ार करते हैं, वो लोग जो तंत्र साधना में है या साधना में है या किसी प्रकार की कोई सिद्धि पाना चाहते हैं। तो सोचिए मत, इस समय को आप इस तरह से सिद्ध कर लीजिए कि आपके जीवन में ये पॉजिटिव ही देकर जाए, खराबी किसी प्रकार की ना हो। क्योंकि देखिए, घर में परिवार में बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, आप हो, सब लोग हो, किसी एक को परेशानी आ जाए तो पूरे परिवार का झुकाव उस तरफ चला जाता है। तो आपके परिवार में कोई परेशानी ना आए, होली का त्यौहार मनाइए, आराम से मनाइए, पर एक छोटा सा काम कर लीजिएगा जो मैं आज आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले ये देखिए, मेरे हाथ में एक काला कपड़ा है और इसमें कुछ बंधी हुई है सामग्री। इस तरह की आपने सामग्री बना लेनी है। सामग्री में छोटी छोटी चीज़ें हैं। एक नारियल का गोला लीजिए, थोड़े से उसमें सब चीज़ें इच्छा अनुसार लेनी है, ऐसा नहीं कि वज़न देखना है, कुछ नहीं। थोड़े से आपने उसमें काले तिल मिला लीजिए, एक चुटकी भर काले तिल, थोड़ी सी उसमें साबुत उड़द मिला लीजिए, जौ है तो उसमें जौ मिला लीजिए। अगर आपके घर में बादाम है, चाहे छिलके वाला है चाहे बिना छिलके वाला है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़े से उसमें बादाम मिला लीजिए। और सब कुछ इस तरह से आप कपड़े में बांध कर एक पोटली बना लीजिए, उसको बांध लीजिए। अब आपने क्या करना है, घर के जितने लोग हैं उन सभी लोगों के नाम से एक एक पोटली बना लीजिए। और ये पोटली पहले से ही तैयार सामग्री जो है पहले से ही ला के रख लीजिएगा, क्योंकि आप उस दिन कहाँ होली के समय भागते फिरोगे। अगर जा सकते हो तो उस दिन भी ले सकते हो, पर एक दिन पहले लाया हुआ ज़्यादा सही रहता है, आपको भागना नहीं पड़ता है। होमवर्क जिसे कहते हैं, पहले से कर लीजिए। आप इस तरह से पोटली बना के, अब जो भी घर के व्यक्ति हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार है, तब भी ये उपाय करना है। बच्चे सही ढंग से आगे परवरिश होती रहे, तब भी आपने उपाय करना। आपके हस्बैंड काम पे जाते हैं, सही से जाएं, सही से आएँ, किसी प्रकार की कामकाज में दिक्कत ना हो, तब ये उपाय करना है। चल रही हैं जीवन में अनेकों परेशानियां, तब ये उपाय करना है। सभी का निवारण एक ही मात्र पोटली है। ये पोटली आपने लेनी है, उनके सिर से माथे से आपको टच कर लेनी है, जिसकी जिसकी आपने की है। अब आपके घर के आसपास नदी नहर है तो उसमें जाके फेंक देना।
अब उस दिन नहीं फेंकनी है, जिस दिन होली है उस दिन नहीं फेंकनी है, होली के अगले दिन जाइएगा आप। होली के अगले दिन या तो सुबह सुबह जाके कराओ, या तो आपके घर के आसपास कोई मंदिर है, मंदिर में शिवालय है, शिवालय नहीं है तो कोई शनि मंदिर होगा, वहीं पर ही आसपास आप देख लीजिए। अगर क्योंकि मंदिर होता है, मंदिर में आसपास में और भी देवी देवताओं की मूर्ति वगैरह होती है, तो वहाँ पर आपने शनिदेव की मूर्ति के आगे एक दीपक प्रज्वलित करके ये सारी पोटलियाँ आपने वहीं छोड़ देनी, और जो छोड़ कर आएगा वो प्रार्थना कर आए। आप चाहे तो परिवार के साथ चले जाओ, आप नहीं जा पा रहे हो तो आपके बच्चे चले जाएं, आप कोई ना कोई तो साथ में जाए और जाकर ये काम कर आ जाए। आपको किसी भी प्रकार की अगर ऊपरी बाधा या इस तरह की नज़र दोष तंत्र कुछ भी आपके ऊपर हावी नहीं होगा, क्योंकि ये होली का समय ही होता है। किसी भी प्रकार की दिक्कतें जीवन में त्यौहार पर ही आती है। अगर ये खुशियां मनाने का समय है तो यही समय आपके जीवन में गम भी ले आता है। और ये गम कैसे आते हैं? कोई जलन करता है आपसे, किसी प्रकार की ईर्ष्या रखता है, तो वो उल्टे सीधे काम करते हैं। और कई बार कुछ ऐसी शक्तियां होती हैं जो हवा में ऐसे ही घूम रही होती हैं, मतलब कि जो मिल जाए उसको चिपट जाए, जो मिल जाए उसके गले पड़ जाए। तो इस तरह की कोई शक्तियां बुरी आपके गले ना पड़े तो ये काम कर लीजिएगा। और जिनकी कुंडली में परमानेंटली चंद्र ग्रहण, चंद्र शनि, चंद्र राहु, चंद्र केतु इस तरह से योग है, चंद्रमा आपकी कुंडली में मान लीजिए 6ठे घर में है, 8वें घर में है या 10वें घर में है, तो ज़रूर से आप ये इस तरह से पोटली वाला उपाय करो। और जिनको गंभीर रूप से परेशानियां होती हैं, जिनको ग्रहण के खास करो परेशानियां मिल रही होती हैं, उनके लिए तो हम इस तरह की सिद्ध पोटलियां बनाते हैं, और जो जिनको चाहिए वो अपने एड्रेस पर मंगाकर इस तरह से उपाय भी कर सकते हैं। ग्रहण वर्ष में 2 बार लगभग आते हैं, 2 बार चंद्र ग्रहण, 2 बार सूर्य ग्रहण। अब यह ग्रहण का प्रभाव हमारी प्रकृति पर स्पेसिफिक तौर से आपको बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देता है। ग्रहण आया, ग्रहण से आगे और पीछे का समय थोड़ा सा ध्यान रखने वाला होता है, क्योंकि यही समय हमारी प्रकृति में कुछ ना कुछ उठापटक करा देता है। जैसे भूकंप आना, कहीं ना कहीं कुछ किसी प्रकार की आपदा आना, किसी ना किसी प्रकार की टेंशन, दिमागी कुछ ना कुछ ऐसा आना, चाहे प्रकृति में ना आए आपके अंदर आ जाए और आप किसी के साथ कुछ पंगा ले बैठो, तो ये भी आपके लिए एक तरह की आपदा होती है। क्योंकि पंगा लेना आसान होता है पर उसके जो झंझट पड़ते हैं उससे निकलना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इस तरह से ये उपाय को करिए। जिसके भी ग्रहण दोष है उनको ज़रूर से ये उपाय कर लेना है। बाकी इसी तरह की और जानकारियों को लेके मैं आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। पर देखिए, आपको ये जानकारी मिल गई, अब गुरु दक्षिणा के रूप में आप मुझे क्या देंगे? बस यही दीजिए कि इस वीडियो को ज़रूरतमंदों को शेयर कर दीजिए, हो सके तो एक लाइक कर दीजिए, ताकि एक प्रोत्साहन आपकी तरफ से मुझे मिलता रहे। ऐसे ही और जानकारियाँ लेके मैं फिर हाजिर हो जाऊँ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।